महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती रंजना बघेल ने बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाली बेटियों महिलाओं को सम्मानित किया। और राज्यपाल राम नरेश यादव ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। एमपी लाइव में हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर से आज वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई ट्रेन। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी और पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर आज जबलपुर से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन रवाना की। इस ट्रेन में जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और नरसिंहपुर जिले के 60 वर्ष से अधिक उम्र के 983 तीर्थयात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अगली ट्रेन 11 अक्टूबर को इंदौर से काशी जाएगी। ये ट्रेन इंदौर से उज्जैन, गुना होते हुए काशी पहुंचेगी। 13 अक्टूबर को वापस इंदौर आएगी। इंदौर से काशी जाने वाली ट्रेन में इंदौर के अलावा बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच के बुजुर्ग तीर्थयात्री यात्रा में जाएंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्रांस और नीदरलैंड की यात्रा के बाद वापस लौट आए हैं। डॉक्टर कुसमारिया ने वहां पर कृषि के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और कृषि में अपनाई जाने वाली तकनीक का अवलोकन किया। उनके साथ विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त MM उपाध्याय, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक अजात शत्रु श्रीवास्तव, मंडी बोर्ड के संचालक और विधायक अभय मिश्रा, मंडी बोर्ड के संचालक विधायक बालकृष्ण पाटीदार, राजेश जैन, राजेश अग्रवाल, आयुक्त उद्यानिकी और प्रक्षेत्रवानिकी अनुराग श्रीवास्तव, संचालक कृषि DN शर्मा, उप संचालक रत्नागर झा और OSD शैलेंद्र मिश्रा शामिल थे। महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल ने लिंगानुपात में तेजी से आ रहे अंतर को समाज और भविष्य के लिए चिंताजनक बताया है। बघेल आज रविंद्र भवन में बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत कार्यशाला और सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थीं। समारोह में महापौर कृष्णा गौर, कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। रंजना बघेल ने कहा कि समाज को बेटे बेटियों में कोई भेदभाव न कर दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। समाज और देश के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। बिगड़े लिंगानुपात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अभियान को देश भर में प्रशंसा मिली और अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हुई है। राज्यपाल राम नरेश यादव ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर गिरावट की स्थिति में तभी सुधार संभव है जब शिक्षा के उद्देश्यों में समाज के पारंपरिक और समय सिद्ध मूल्यों का संचरण भी हो। यादव आज भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सही मायनों में शैक्षणिक दृष्टि और विकास पर्यावरण संवेदी सामाजिक मूल्यों के प्रति सरोकारी, व्यवसायिक और व्यक्तिगत मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर पंजाब सिंह भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि समाज के विकास के लिए एक ऐसी शैक्षणिक प्रविधि का पुनः आविष्कार करना है जिसमें पारंपरिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश हो। सामाजिक सोच से लेस विज्ञान ने सदा समाज की भलाई करने और ज्ञान के अंधकार को दूर करने का कार्य किया है। मासिक सैनिक सम्मेलन 9 अक्टूबर 2012 को सुबह 11:30 बजे सैनिक विश्राम गृह बाणगंगा में संपन्न होगा। सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले के पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं और आश्रित शामिल होंगे। सम्मेलन में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMSTV.in।